दोस्तों, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सीडीपी से संबंधित और सीटेट के लिए एक अच्छा ट्रिकी वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का आता है। सीटेट और आलटेट में आता है। बहुत ही अच्छा ट्रिकी वीडियो है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 नंबर क्लियर ही आता है हर पेपर में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस ट्रिक को जानते हैं हम लोग। अधिगम आसक्ता। कुछ छात्र पढ़ने लिखने यानी रीड करने में राइट, मौखिक अभिव्यक्ति शब्दों की वर्तनी जो होती है तथा गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में आसक्त अथवा कमज़ोर होते हैं। इस प्रकार की आसक्ता को ही अधिगम आसक्ता कहा जाता है। कुछ बच्चे पढ़ने में हकलाते हैं, जैसे अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं, गणित को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, इन्हीं को कहा जाता है अधिगम आसक्ता। तो कुछ इसमें पॉइंट हैं, अलग अलग अधिगम के लिए अलग अलग आसक्ता है, उसको हम पढ़ते हैं। प्रमुख ही लिया गया है इसमें। तो चलिए देखते हैं। अफज्जा आपका दिया गया है, यह किससे संबंधित है इसको आप लोग लर्न रखिएगा। जो पेपर में पूछा जाता है जिसे दे दिया गया अफज्जा, तो यह किससे संबंधित है इसको आपको बताना होता है। तो अफज्जा भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आवश्यकता को अफज्जा कहा जाता है। तो उसमें दे दिया जाएगा ऑप्शन में अफज्जा, उसके बाद आगे दिया जाएगा भाषा। ऐसे आपको जानना होता है इसमें। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अब उनके जो विचार होते हैं वह अभिव्यक्त नहीं करते हैं और कर पाते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षत से यह विकार उत्पन्न हो जाता है। कोई भी कमी होती है मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में क्षत के कारण बातचीत करने में आंशिक अथवा पूर्ण अक्षमता को ही डिस्फेजिया कहा जाता है। तो आप लोग जान गए होंगे, भाषा में और मस्तिष्क में क्षति के कारण जो होता है इसको अफेजिया कहते हैं, पूरा इसका डिसअफेजिया कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पूरा वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अलेक्सिया अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षत के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। मस्तिष्क जो होता है आपका ब्रेन जो होता है, इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेज्जा भी कहा जाता है। तो पढ़ने से संबंधित है अलेक्सिया जो आपका है, यह पढ़ने संबंधी अक्षमता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला डिसलेक्सिया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन रीडिंग डिसऑर्डर से है। अधिगम आसक्ता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वह शब्द जो होता है क्लियर नहीं कर पाता है। तो डिसलेक्सिया इम्पोर्टेंट है और यह पूछा भी गया था पिछली बार पेपर में। कुछ अक्षरों में जैसे विभेद नहीं कर पाते हैं बच्चे, डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे वाच को सा पढ़ देते हैं, वाच को सा पढ़ देते हैं और सा को वाच कर देते हैं। न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाते हैं, बोल देते हैं। तो इसको जो होता है पठन संबंधी विकार कहते हैं, डिसलेक्सिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला विकार लेते हैं, अधिगम विकार अप्रेक्सिया। देखिएगा, अप्रेक्सिया एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। मस्तिष्क के सेरेब्रम, मस्तिष्क के ऊपरी जो अगला भाग होता है, इसमें क्षति के कारण होता है, कोई क्षति होती है उसके कारण होता है। अप्रेक्सिया का एक प्रकार डिस्प्रेक्सिया है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशल, माइक्रोडायनेमिक स्किल्स निपुण नहीं हो पाता है। वह हाथ एवं आंखों के बीच में समन्वय नहीं कर पाता है और संतुलन नहीं कर पाता है। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो यह शारीरिक विकार है। अगला आपका डिस्ग्राफिया, यह पूछा जाता है एग्जाम में। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी आवश्यकता को कहा जाता है, आप लोग रखिएगा।
डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी आवश्यकता को आपका ऑप्शन दे देगा डिस्ग्राफिया, और सामने एक ऑप्शन में दे देगा लिखने संबंधी, पठन संबंधी, वाचन संबंधी। तो यह आपका हो जाएगा, जब दिया रहेगा तो लिखने संबंधी हो जाएगा। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। सामान्यतः इस कारण हाथ, हथेली या अंगुलियों से संबंधित समस्या होती है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ समस्याओं के कारण भी यादगम असक्ता संभव है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। और इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि क्या होता है और कैसा होता है। 1 नंबर आपका क्लियर है, 1 से 2 नंबर पूछा जाता है इसमें। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया आप लोग जान रहे हैं, डिस और कैलकुल मतलब कैलकुलेट होता है, जोड़ना होता है। तो ऐसे देखते हैं अधिगम कैसा है। यह अधिगम आ सकता है जिसमें बच्चे अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इससे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है न्यूमलेक्सिया। और डिसकैलकुलिया कई प्रकार के होते हैं, आपको हम बता देते हैं। इससे संबंधित यदि आएंगे तो आप जान जाइएगा कि ये डिसकैलकुलिया और गणित संबंधी विकार है, मैथ संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया, लेक्सिकल, उसके बाद डिसकैलकुलिया, वर्बल डिसकैलकुलिया, प्रेग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया, ऑडियोनास्टिक डिसकैलकुलिया। तो ये जो है वो है डिसकैलकुलिया के प्रकार हैं, कई प्रकार का होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और वेरी इंपॉर्टेंट है ये पेपर की दृष्टि से। गणित में आ जाएगा, गणित में पठन संबंधी विकार, तो इसमें डिसकैलकुलिया होगा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। डिस्थीमिया, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। आप लोग जानते हैं यह जो होता है एक न एक पूछता है, जिसे एक बार डिस्थीमिया पूछ लिया, दूसरी बार डिसकैलकुलिया या डिसग्राफिया, ऐसे पलट करके पूछा जाता है। इस प्रश्न को हम आप लोग को क्लियर बता देते हैं। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। जो तनाव होता है इसमें मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मन स्थिति जो होती है वह चित्तवृत्त हमेशा निम्न रहती है। तो आप लोग जानेंगे कि डिस्थीमिया जो होती है वो तनाव की अवस्था। क्वेश्चन आपका कहेगा डिस्थीमिया, तो एक ऑप्शन में आपका दिया रहेगा तनाव की स्थिति, तो आप लोग को लगा देना रहेगा उस पर, तनाव की अवस्था कहा जाता है। अगला आपका लेते हैं अधिगम विकार, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया एक मनोविकार, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण होते हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, यह मनोविकार डिस्मोर्फिया है। ठीक है ना, अपने अंगों की तुलना दूसरों से नहीं करना है, इस पर प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करके बताइएगा और कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, जिससे आप लोग को और अच्छा से अच्छा वीडियो उपलब्ध करवाया जा सके। और इस ट्रिक को बार बार आप लोग पढ़िएगा, एक बार नहीं आता तो कई बार पढ़िए, जिससे आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम 31 को होने वाला है, 31 जनवरी को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप लोग गेन कर सकें। थैंक्स।